हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 में जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आसान है। इसके बारे में हम थोड़ा पहले हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं, फिर एक एक करके हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि चर अचर क्या होती है। चर और अचर, ठीक है। चर और अचर क्या होती है। चर आपको पता है, जितने भी लेटर है, एक्स है, वाई हो, जेड हो या सी हो, ये क्या है, ये सारी सारी ये चर है, ठीक है। अचर क्या होता है। अच्छा, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, बाय, ये सब क्या है, ये सब की सब अचर संख्या, ठीक है। चर और अचर ये हो जाएगा। इसका हम देखते हैं व्यापक 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 समीकरण। व्यापक पूरा लिख देते हैं। समीकरण क्या होती है। व्यापक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। व्यापक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई देते हैं, बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपका व्यापक समीकरण हो गया, ठीक है। तो इसमें वास्तविक संख्या देखिए, चर और जहाँ चर देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ ए बी और सी, ए बी सी क्या है, उसके बाद अचर पद, ठीक है, अचर पद। ये सब की सब क्या है, ये सब की सब क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। सब के सब क्या, ये वास्तविक संख्या है। घात देखिए, इस सब में कितना है, घात है, घात क्या है, सब में 1 है, ठीक है। यही हो गया, ये रेखिक हो, ये क्या हो गया, रेखिक हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 1/2 बराबर 0। या फिर देख लेते हैं x माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0। 3x प्लस 8y माइनस 2 बराबर 0। ये क्या है, ये सारे इसकी समीकरण है, ठीक है। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत, पहला हम क्वेश्चन है एक्सरसाइज हम 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1 का है। पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन में निरूपित के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो मानते हैं, सबसे लिख लेते हैं कलम, ठीक है। एक साथ क्या है, कलम है, दूसरा क्या है, नोटबुक, बुक यानी कॉपी, ठीक है। नोटबुक यानी कॉपी, एक साथ मेरा कलम है। क्वेश्चन को कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की से 2 गुनी है। तो माना कि सॉल्व करते हैं। माना कि कलम का मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। और कॉपी की कीमत यानी कि नोटबुक, किताब मान लेते हैं, किताब का मूल्य क्या है, हम किताब का मूल्य को मान लेते हैं y, ठीक है, y रुपया। किताब मूल्य को हम क्या मान लेते हैं, y रुपया मान लेते हैं। तो कह रहा है चूंकि दुगुना है, देखो कह रहा है कलम की कीमत क्या है, 2 गुनी है, किससे, नोटबुक की कीमत से। तो सपोज मानो x बराबर क्या होता है, y। अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए, अगर 2 है, x है बराबर 6 है, तो यहाँ के 2 गुना हो गया 3 गुना,
तो 2 को 3 गुना हो गया। इसको अगर हम इसके बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है कि पुस्तक की यानी कलम जो है नोटबुक की कीमत से कितना है, यानी कि 2 गुना है। तो 2 गुना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 से पहले क्या लिख सकते हैं, 2 गुना एक्स प्लस सॉरी बराबर हुआ है तो 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस 2 चर वाले रेखीय समीकरण, 2 चर है इसमें, 1 2 तो 2 चर वाले रेखीय समीकरण का यही आपका पहला का आंसर हो गया। ठीक है, 2 चर का। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में समीकरण में ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना, यानी निरूपित करना। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान बताइए, यानी कि प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान निकालना है, निकाले। ठीक है, हमको एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, 2x प्लस 3y बराबर 9.35। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है 2x इतना, तो दिया हुआ समीकरण से, यानी कि दिया हुआ समीकरण से निकालना है। जिसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट है। ठीक है, दिया होगा समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट की तुलना समीकरण फर्स्ट तुलना ax प्लस by प्लस c 0 से करने पर 0 से करने पर। ठीक है, 0 से करने पर 0 से करने पर, तो देखो दे रखा है, आपको पता है ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो इसको हम पहले बढ़िया से हम लिख लेते हैं, अच्छा से हम लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.335 बराबर 0, देख ले ए बी सी। ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर आपका होगा 3 और सी बराबर क्या होगा माइनस 9.35। यही आपका आंसर होगा। यही इसका व्यापक रूप में सारा जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सब में हमको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन हमको ये लिखना पड़ेगा, आपका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 में कह रहा है कि x माइनस y अपॉन 5, यानी कि y बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। इसको बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर भी रोस हो जाएगा 1, इधर भी 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या है 5x माइनस का y माइनस का 50 बटे 5 बराबर 0। इसको कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम कोना कोना गुना कर सकते हैं, इधर 1 से इसमें गुना कर सकते हैं और 5 से 0 में। जब भी हम 5 से 0 में गुना करें तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो मेरा क्या बच जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। अब फिर से हमको वही लिखना है, इसको 1 मान लेते हैं, फिर से वही लिखना है, समीकरण 1 की तुलना ax
प्लस बी वाई प्लस सी करने पर ठीक है। अब इस ए बराबर क्या है 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। ए मेरा कितना है 5, बी मेरा कितना है -1, सी मेरा कितना है -50। यही आपका आंसर है। पाँच है कि 3 है? हाँ 5 है, ठीक है। यह 5 के पार्ट का हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है 2x माइनस 2x प्लस 3y बराबर 6 ठीक है। शुरू करते हैं। माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। अब इसको एक मानते हैं, वही सेम सब कुछ लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट की तुलना ax प्लस by प्लस सी से करने पर, ठीक है। तो वही सेम लिख देंगे हम, बिल्कुल हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। हमने लिखते हैं ए बराबर कितना मेरा, ए बराबर माइनस का 2 है, बी बराबर कितना है 3 और सी बराबर माइनस का 6। यह है आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। 4 नंबर भी सेम करना है, 4 नंबर का भी सेम करना है। देखो 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में है x बराबर 3y। x बराबर क्या है 3y, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। ये लिख सकते हैं। इसमें देखिए इसको हम एक मानते हैं, ठीक है। अब इसकी तुलना ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना x वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर -3, सी बराबर क्या हो जाएगा 0। और कुछ नहीं तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। लिख सकते हैं सी बराबर 0, यही आपका क्या आंसर है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2x बराबर -5y, सही कर लेते हैं। 2x माइनस प्लस का पक्ष जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 5y प्लस 0 बराबर 0। अब इसकी तुलना ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इसकी तुलना इतना पे करने पर, देखो इसका फॉर्मूला है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर 5, सी बराबर 0, यही आपका आंसर है। देखिए तो कुछ करना है, बस हर बार वही लिखना है जो हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। ठीक 6 नंबर में वही करना है। 6 नंबर में क्या कर क्वेश्चन, 3x प्लस 2 बराबर 0, लिख देते हैं 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। इसकी तुलना ax by प्लस सी बराबर 0 से करने पर, सब सेम है, एक ही पे, बस सब में यही लिखना है और हर एक में लिखे हैं।
तो एक्स में क्या है, ए बराबर क्या होगा 3, बी बराबर क्या होगा 0, सी बराबर क्या होगा 2। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, दिया है y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, y माइनस 2 बराबर 0, x नहीं है तो x 0 प्लस y माइनस 2 बराबर 0, इसकी तुलना फिर वही लिखेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, 0 से करने पर ए बराबर क्या निकल रहा है मेरा 0, बी बराबर क्या है 1, सी बराबर -2। ठीक है, ये अपना इस तरह आप लोग 8वां क्वेश्चन कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा। 5 बराबर 2x। ठीक है, इसको लोग सोल्व कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर वीडियो कैसा लगता है हमको कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। आपको धीरे धीरे इसका सारा पार्ट मिल जाएगा, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 7 और क्लास 6, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10वीं तक का मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और अंग्रेजी, सारा का सारा सब्जेक्ट का आपको एक ही जगह मिल जाएगा, आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।